अगर आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊं जहां हर कोई तुम्हारा सम्मान करता हो, तुम्हारी बातें ध्यान से सुने, तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हें नीचा ना दिखाए, क्रिटिसिज्म की जगह तुम्हारी सिर्फ तारीफ हो, तुम यकीन ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें शक होने लगेगा कि कहीं ये लोग तुम्हारा बेवकूफ तो नहीं बना रहे, तुम्हारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, फेक तो नहीं है, या मजाक तो नहीं कर रहे, शायद मजे ले रहे हो, या शायद तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अपने पूरे जीवन के बारे में तुम्हें दोबारा सोचना पड़ जाएगा, क्या ये मैं ही हूं? और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कई बार समस्या हमारे अंदर नहीं होती, हम नहीं होते, हम बस गलत लोगों के बीच में फंस जाते हैं। अगर आज तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा, तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कमी तुम में ही है। कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम गलत लोगों के बीच में फंसे हुए हो। खुद को जज करने में कभी जल्दी मत करो। हवा में सांस लेने वाले गहरे समुद्र में तैरने वालों का टैलेंट कभी नहीं समझ सकते, इसमें उनकी गलती नहीं है। तुम सही जगह की राह में हो, सही लोगों से मिलने की राह में हो, पर पहुंचे नहीं हो। कहानी को पूरा मत मानो, इन लोगों को परमानेंट मत मानो। तुम चाहे जैसे भी हो, तुमने जीवन में जो भी किया हो, नहीं किया हो, दिमाग जैसा भी चलता हो, पर तुम्हारी एक मुस्कुराहट किसी का दिन बनाने के लिए काबिल है। तुम्हारी एक चोट किसी को रुलाने के लिए काफी है। किसी की आंखें हर शाम को सिर्फ तुम्हें ढूंढेंगी। वो नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, और जो मिले हैं वही सत्य है। सब्र रखो, सेल्फ जजमेंट नहीं। मैं अपनी सच्चाई खुल के बताता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं। स्कूल में मुझे कभी सम्मान नहीं मिला, मुझे कभी कोई नहीं समझ पाया, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था, एक मासूम बच्चा बिल्कुल अकेला। कोई अजीब अजीब से नाम रखता, कोई मजाक बनाता। फिर जब मैं थोड़ा सा मैच्योर हुआ, मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक कर, दिमाग झोंक कर लोगों का सामना किया, उनसे लड़ा, तब जाकर कुछ इज्जत मिली। पर स्कूल से निकलते ही हमेशा लोगों ने मेरा आदर किया, मुझे सम्मान दिया, मानो कि जन्म बदल गया। शायद मैं उतने प्रेम और सम्मान का हकदार भी नहीं था। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? क्योंकि पुराने पैटर्न बन गए थे ना, बिलीफ बन गया था कि मैं सम्मान के लायक नहीं हूं। मछली सोचती है उसकी आंखें खराब है, पर जब वो साफ पानी में जाती है उसे पता चलता है कि पानी गंदा था। वो ट्रांजिट में थी, राह में थी, बीच में गंदा पानी आ गया, वो जीवन नहीं था। मैं सालों साल तक खुद को बिना बात के कम समझता रहा, पर तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कई बार हमें जीवन भर के रिश्तों में गलत इंसान के साथ झोंक दिया जाता है। इससे बुरा एक इंसान के साथ कुछ नहीं हो सकता। जिस पर बीतती है वही जानता है, बाकी सब हल्के में ले लेते हैं। वो हर दिन उस टॉक्सिक इंसान के, उस नार्सिसिस्टिक इंसान के जरिए खुद को पहचान रहा होता है, क्योंकि यही हमारी इंसानों की फितरत है, यही हमारी कमी भी है। इंसान कभी खुद को पढ़ता ही नहीं, वो दूसरों के व्यवहार से खुद को समझता है कि मैं ये हूं, मैं इस लायक हूं। हर मैं काफी नहीं हूं के पीछे कहीं ना कहीं किसी और इंसान की आवाज छुपी होती है, या जजमेंट छुपी होती है। और अगर वो एक की जगह 2-3 लोग हों, या हमारा कोई बिल्कुल अपना हो जो हमें ऐसा डिक्लेयर कर दे, तो हम खुद पे नाकाबिल होने का, बेकार होने का, कम होने का ठप्पा लगा देते हैं। बिकॉज वी ट्रस्ट द सोर्स। मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं इन लोगों के बराबर नहीं हूं। सामना करके लड़ने वाले लोगों के दिमाग में भी ऐसी बातें घर कर जाती हैं। कुछ अजीब बात नहीं है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं उनकी बात तुम आसानी से मान लेते हो, बिना प्रूफ के मान लेते हो, बार बार उस पर चिंतन करते रहते हो, उसे अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हो। और जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं उनकी तारीफ पर हमेशा शक होता है। तुम मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कह रहे। अकाउंट्स के एक बहुत ही बेहतरीन टीचर थे, उन्हें इंग्लिश कुछ खास नहीं आती थी, पर उनकी टेक्निक्स बहुत अद्भुत थी। अपने सब्जेक्ट की समझ बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को दे सकते थे। एक बार उन्होंने कुछ बच्चों की क्लास ली, वो सब अंग्रेजी में माहिर थे, बड़े स्कूलों से आते थे। उनका बहुत मजाक उड़ा। बच्चों को उनकी इंग्लिश सुन के उन पर भरोसा नहीं जमा, वो क्लास उनको छोड़नी पड़ी। अभी एक ऐसी रिडल है जिसका जवाब तुम मुझे दोगे और अपने जीवन पर लागू करोगे। क्या इस चीज से, इस सिचुएशन से, उन बच्चों के बीच रिजेक्ट होने से उनका टैलेंट कम हो गया? बताओ मुझे। अगर एक कमरे में 10 लोग तुम्हें मूर्ख बोल दे तो जरूरी नहीं कि तुम मूर्ख हो।
हो सकता है तुम गलत कमरे में खड़े हो, या हो सकता है तुमने सिर्फ एक गलती करी हो उन सबके सामने, या हो सकता है तुम्हारा जो टैलेंट है वो इन लोगों की समझ के परे हो। सही लोग तुम्हें जीवन में तब मिलेंगे जब तुम अकेले रहना स्वीकार लोगे, सहारे के मोहताज नहीं रहोगे, और सबसे ज़रूरी जब तुम गलत लोगों को सिरे से नकार दोगे, मतलब उनके सहारे, सपोर्ट, इमोशनल प्रेजेंस, अकेले पड़ने का डर और उनकी ज़रूरत को जूते की नोक पर रख लोगे, अपने ऊपर आ जाओगे, उनको फेस कर पाओगे और बोल पाओगे तुम मेरे लायक नहीं हो। चल हट, निकल यहां से जाहिल, तू क्या मुझसे बात करेगा, तेरी औकात है। ये बात अपने मन में बोलनी है, दूसरों को सुनाना नहीं। कहीं मेरे कहने पर 4 लोगों से पिट कर आ जाओ। तुम्हारी शालीनता और संस्कार कायम रहे, पर मन में तो सब नंगे। लोगों की औकात तो दिखा सकते हो खुद को कि ये है कौन, इसके विचार मैं खुद पर क्यों थोपूं। एक इंसान हमेशा फटे कपड़ों में रहता, पैसा बहुत था, रुए उठ रहे होते थे, कपड़ों का रंग उड़ जाता था। उसे कई बार लोगों ने टोका, भाई साहब कपड़े थोड़ा अच्छे पहना करो। उसने सबको एक जवाब दिया, फिर इन पुराने वाले कपड़ों का क्या होगा, इनकी कीमत कैसे वसूली जाएगी, इनके पैसे भी तो मैंने भरे हैं, इन्हें बेकार कैसे कर दूं, काम तो चल ही रहा है ना। ऐसे ही हिम्मत चाहिए मन से लोगों को त्यागने के लिए, नहीं त्याग पाते लोग। ये मेरे कितने भी काम का हो पर मेरे लायक नहीं है, मेरी सेल्फ एस्टीम को लो कर रहा है। और साथ ही सबसे जरूरी है उम्मीद खत्म करना कि इंसान कभी सुधर जाएगा, कभी बेटर हो जाएगा। जो आज तक बेटर नहीं हुआ आगे नहीं होगा, ये तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। और खासकर किसी मकाम पर तो डिपेंड बिल्कुल मत करना कि ये मिल जाएगा तो इससे सम्मान पा लूंगा। सम्मान का फॉर्मूला ही ये है ही नहीं, वो तो पोजीशन का डर होता है। त्याग दो ऐसे टॉक्सिक लोगों को, कुछ पल ठंड लगेगी, शर्म भी आएगी, पर नए और बेहतर कपड़े मिल ही जाएंगे। आत्मसम्मान तारीफ सुनने से नहीं बनता, रिजेक्शन झेलकर, बार बार झेलकर भी खुद से प्रेम करने में और खड़े रहने में बनता है। सबसे खतरनाक वो जेल नहीं होती जिसमें ताले लगे होते, 4 तालों के अंदर होती है। सबसे खतरनाक जेल वो है जिसमें कोई भी ताला ना हो पर तुम्हें लगे कि मैं इसी के लायक हूं। अरे मूर्खो, तुम्हारी इतनी हैसियत ही क्या कि तुम मुझे समझ पाओ। भरी भीड़ में बहुत बार मैंने ये बात खुद से बोली है दोस्तों। कई बार वो भीड़ अपनों की थी, कई बार दोस्तों की भी थी। रिश्ता सिर्फ उससे रखना कि तुम्हारे फटे कपड़े, खाली जेबें देखकर भी उसकी आंखों में सिर्फ प्रेम नजर आए। बाकी सब आते जाते रहेंगे, काम पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा, फिर चलते बनेंगे। ना उनकी बातों को दिल पर लेना, ना खुद को जज करना उनकी बातों के बिहाफ पर। जो लोग भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बिना किसी खास उम्मीद के या बिना मेरी कोई खास पहचान के, मैं उनकी बातों को, मेरे लिए जो कही गई है, हमेशा बहुत ध्यान से सुनता हूँ। उनका क्रिटिसिज्म हो या उनकी शिकायत हो, क्योंकि उनकी मंशा मुझे बेहतर बनाने की है। वो भीड़ की तरह अपना बोझ नहीं उतार रहे, खुद को ऊंचा नहीं दिखा रहे। उसके अलावा कोई भी मुझे कुछ भी बोले, क्रिटिसाइज करे, उल्टी बात बोले, कम दिखाए, ज़्यादा दिखाए, जज करे, मेरे दोनों कानों की एंट्री पर ना हमेशा गार्ड्स खड़े रहते हैं, लात मार के भगाने के लिए उन शब्दों को। हर ऐरे गहरे को अपने शरीर में एंट्री थोड़ी दूंगा। दुनिया की भीड़ के किसी शब्द पर, किसी रिएक्शन पर, किसी बात पर मेरा एक शब्द भी बाहर नहीं आता। इतना आलसी हो जाता हूं मैं लोगों को लेकर। हो सकता है तुम्हारी हाइट छोटी हो, वजन ज़्यादा हो, रंग लोगों को ना भाता हो, चेहरे पर निशान हो, शरीर में कोई कमी हो, दिमाग बहुत तेज़ ना चलता हो, धीरे समझते हो, बहुत होशियार नहीं हो, तुम जैसे भी हो अपने आप में पूर्ण हो। जिसकी हैसियत होगी तुम्हारे मन तक पहुंचने की, वो तुम्हारा सम्मान करेगा। जिसको जीवन में ये सौभाग्य मिला है कि तुम्हारे करीब आ पाए, तुमसे दोस्ती कर पाए, तुम्हारा सम्मान पा पाए, वही तुम्हें समझ पाएगा, तुम्हारी खासियत को, तुम्हारी अच्छाई को जो भरी पड़ी है, तुम्हारे दिल को समझ पाएगा, तुम्हारी भावनाओं को समझ पाएगा, तुम्हारे टैलेंट को समझ पाएगा। जो नहीं समझेगा वो तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए प्रकृति ने उसे रोक दिया है तुम्हें समझने से। तो सही लोगों का आना कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि गलत लोगों की जजमेंट है। अगर आज लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कोई नहीं समझ पा रहा, तो मतलब तुम सही जगह पर नहीं पहुंचे हो। और जब तक तुम सही जगह नहीं पहुंचे हो, तब तक तुम यात्रा में हो, पहुंच रहे हो,
सब्र से आगे बढ़ते रहो, बिना खुद को जज किए, बिना किसी को इंपॉर्टेंस दिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।